बहुत बहुत स्वागत आज की संस्कृत कक्षा के अंतर्गत। और आज हम जानेंगे राम शब्द के रूप। संस्कृत में जैसा कि आप जानते हैं 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके अंतर्गत राम शब्द के रूप कैसे चलते हैं, उसके साथ कौन कौन सी विभक्तियां हैं और कारक चिन्ह के साथ में राम शब्द का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, आज की कक्षा के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे। और कहाँ पर इसका प्रयोग होता है राम शब्द का, कितना यूजफुल है हमारे लिए, वाक्य निर्माण में यह क्या काम आता है, आज के वीडियो में हम जानते हैं। तो देखते हैं राम शब्द के रूप, जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है। राम के साथ ही जैसे बालक बालक हो जाएगा, और अकारांत पुल्लिंग का कोई भी शब्द है, अगर मयूर है तो मयूर, अश्व है तो अश्व, गज है तो गजः, इस तरह से जो अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप चलेंगे। तो हम देखते हैं राम शब्द के रूप। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ बोर्ड के ऊपर जो शब्द रूप लिखे गए हैं, उसमें से एक वचन मैंने पहले से ही लिख दिया है। एक वचन के अंतर्गत आप देखें शब्द रामः, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे और हे राम। इनके क्या अर्थ होते हैं ये आप सबसे पहले समझ लेते हैं। इसी के सामने लिखी हुई है विभक्तियां संस्कृत भाषा के अंदर कुल 7 विभक्तियां होती है, जो कि इस रामः शब्द में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का है। रामम में द्वितीय विभक्ति, आप देखिए ठीक सामने इसके रामम में द्वितीय विभक्ति लिखी हुई है। रामेण में तृतीय विभक्ति, रामाय में चतुर्थी, रामात में पंचमी, रामस्य में षष्ठी विभक्ति और रामे में सप्तमी विभक्ति लिखी गई है, और सप्तमी विभक्ति होती है। और इसी के साथ इसके कारक और इनका क्या अर्थ है, हमें बोलोगे जैसे रामस्य शब्द का क्या अर्थ हुआ, तो हम कैसे जानेंगे कि रामस्य शब्द का क्या अर्थ है। तो हम पता लगाएंगे इसका कारक और कारक चिन्ह के आधार पर। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है। आप इस सारणी को एक बार नजर डालें, इस तरफ देखें आप कि प्रथमा विभक्ति के अंदर कर्ता कारक है, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक है, तृतीय में करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी के साथ में है अपादान, षष्ठी के साथ में है संबंध कारक, सप्तमी के साथ है अधिकरण कारक, और अष्टमी विभक्ति नहीं होती है, यहाँ कोई विभक्ति नहीं है, संबोधन है, इसे संबोधन ही कहते हैं। और संबोधन का प्रयोग होता है जब हम किसी को संबोधित करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, और संबंध का के की रा रे री, जैसे तेरा मेरा हमारा उसमें आया हुआ है शब्द है। अधिकरण में आता है में और पर, में पे भी कह सकते हो, में पे और पर। संबोधन में हे वो अरे, वो शब्द का अर्थ भी अरे होता है। तो इस तरह से इन शब्दों का जो अर्थ है आप देखें, इस तरह रामस्य शब्द का क्या अर्थ हुआ, राम का। क्यों हुआ राम का अर्थ, क्योंकि रामस्य में विभक्ति षष्ठी है, और षष्ठी विभक्ति के साथ रामस्य में संबंध कारक है। संबंध कारक में का के की अर्थ होता है, इसलिए राम का, राम की या राम के। जैसे अगर हम कहें कि राम के पिता दशरथ है, तो क्या आ जाएगा, रामस्य जनकः दशरथः आसीत्, इस तरह से होगा। जैसे रामस्य भार्या सीता आसीत्, तो यहाँ रामस्य शब्द है, राम का अर्थ हो जाता है। और इसी प्रकार रामे मतलब होता है राम में, ये आ गया है। जैसे में राम में, अब राम पर तो होगा नहीं, उसके ऊपर भवन के ऊपर हो सकता है, भवन नहीं कह सकते हम ना, नपुंसकलिंग शब्द भी एक वचन है, तो राम में। इसी तरह से अगर बालक होता तो बालके हो जाता, और हे राम संबोधन अगर हम करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है। इस कारक चिन्ह के आधार पर हम इसका पता लगा सकते हैं आसानी से। एक बार पुनः देखिए, रामः मतलब राम, राम ने भी आएगा, कभी राम ने नी भी लगता है तो भी सिंपल, जैसे हम कहते हैं राम चलता है, रामः चलति, रामः गच्छति यानी राम जाता है, रामः हसति यानी राम हंसता है, रामः पठति यानी राम पढ़ता है, रामः पश्यति राम देखता है। तो सबका अर्थ ये कर्ता कारक है। फिर ये दूसरा रामम में आ जाएगा को, राम को, उसके लिए। अब हम इसके द्विवचन और बहुवचन भी लिखेंगे, और अर्थ उनके वही रहेंगे। द्विवचन में 2 जने हो जाएंगे, और बहुवचन में 2 से अधिक, 3 या 300 कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर राम शब्द का ही रूप, क्योंकि ये सरल है इसलिए राम शब्द लिखे गए। आप चाहें तो बालक शब्द गजः, मयूरः, अश्वः, देवः, कोई से भी शब्द रूप चलते हैं, अकारांत पुल्लिंग सब एक जैसे चलते हैं, और ये आसानी से याद हो जाए, इसलिए राम शब्द का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो रामः, फिर यहाँ पर हो जाएगा रामो, रामाः,
ये प्रथम विभक्ति है, बहुवचन में आ जाएगा। बालकः होता तो क्या हो जाता? बालकः, बालकौ, बालकाः। और अगर मोर होता तो क्या हो जाता? मयूरः, मयूरो, मयूराः। इस तरह से होता है। राम, इसमें पुनः एक बार फिर से राम और रामाः आ जाएगा इस तरह। ये बहुवचन होगा द्वितीय विभक्ति का। तृतीय विभक्ति में जैसे रामेण, यहाँ हो जाएगा रामाभ्याम, और यहाँ आ जाएगा शब्द रामेह, ये तृतीय विभक्ति के अंतर्गत है, इस तरह है। रामाय, इसमें भी पुनः रामाभ्याम आएगा वापस से। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, और आपको कंफ्यूजन होने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों में एक जैसा है तो हम क्या करेंगे, आसान है ये। रामाभ्याम, रामाभ्याम। तो तीसरे में भी रामा, पंचमी के साथ में भी रामाभ्याम शब्द ही होगा। रामाभ्याम यानी दो राम, दो के लिए, दो राम। तो अभी राम तो दो नहीं है, लेकिन दो जनों के लिए ही आएगा। बालक है तो बालकाभ्याम हो जाएगा। रामस्य, यहाँ पर शब्द हो जाएगा रामयोः, शब्द हो जाएगा रामयोः, राम का यानी दो जनों का। रामे, यहाँ पर भी पुनः रामयोः शब्द ही आएगा। तो इस तरह से अगर आप द्विवचन में देखोगे ना, तो मेन तीन शब्द ही आपको याद कर रहे हैं, जैसे रामो, रामाभ्याम और रामयोः। यहाँ पर ये दोनों एक जैसे, ये तीनों एक जैसे हैं, और ये दोनों एक जैसे हैं। और यहाँ हो जाएगा हे राम, हे रामो, जो प्रथमा में सबसे ऊपर है होगा वही वापस नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा रामेह, बहुवचन में, बालक है तो बालके है, बालकों के द्वारा। रामाभ्याम, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, बहुवचन हो जाएगा रामेभ्यः। ये आधा भ है, रामेभ्यः यानी बहुत सारे राम के लिए। बालक है तो बालकेभ्यः हो जाएगा। मयूर है तो मयूरेभ्यः हो जाएगा। गज, गज मतलब होता है हाथी, तो गजेभ्यः हो जाएगा, हाथियों के लिए। रामात, राम से अलग, रामात, रामाभ्याम, यहाँ पर भी वापस से रामेभ्यः आएगा। अब आप सोचोगे सर दोनों पर जगह पर एक जैसा क्यों लगाया? क्योंकि इसका रूप ही ऐसा चलता है इसलिए लगाया। रामस्य, रामयोः, और यहाँ आ जाएगा रामाणाम, रामाणाम। बालक होता तो हो जाता बाल का नाम। अब यहाँ पर न का अण क्यों हुआ? तो री र श का नियम है, री र श अगर शब्द के अंदर हो तो न का अण हो जाता है। रामयोः, और यहाँ जाएगा रामेषु, रामेषु सप्तमी विभक्ति है। राम में बहुत सारे राम, यानी बालक होता तो क्या हो जाता बालकेषु, बहुत सारे बालकों में। और कवि होता तो कविषु। इस तरह से कवि शब्द के रूप अलग से चलते हैं। ये कारण पुल्लिंग शब्द ये से हे राम, हे रामो संबोधन चिन्ह, और हे रामा, हे रामा, इस तरह से हे रामा। इस तरह से ये जो है राम शब्द के रूप चलेंगे इस तरह से। और अर्थ है इनका इस कारक चिन्ह के आधार पर हम इसका अर्थ करेंगे। कोई भी वाक्य निर्माण के लिए कर्ता का होना जरूरी है, कर्ता, क्रिया और कर्म का होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो कर्ता का चाहिए हमारे को छोटी कक्षाओं के अंदर, तो राम, लता और फल शब्द हैं, उसमें से ये राम शब्द इस तरह से ये काम आते हैं। इस कारक चिन्ह के आधार पर इनका हम अर्थ कर सकते हैं। तो इसके आधार पर अब ये सारणी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसे याद कर सकते हैं। आसान शब्द रूप है, और लेकिन इसका केवल रटने से काम नहीं चलेगा, इसका प्रयोग भी जानना बहुत जरूरी है कि वाक्य में इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। बार पुनः आप इसके ऊपर एक नज़र डाल दें, ऐसे अच्छे तरीके से आप याद कर लें। और उसके बाद में मैं एक इसका अभ्यास देने वाला हूँ, जिस कारक चिन्ह के आधार पर इसका अर्थ आप करेंगे। मैं कारक चिन्ह रब नहीं करके इस तरफ जो राम शब्द लिखे हुए हैं वो मैं रब करूँगा, ताकि आप आसानी से समझ सके। अभ्यास कार्य देना अत्यंत आवश्यक है, तभी ये माना जाएगा कि ये जो शब्द रूप है ये आपको समझ में आए हैं। और अकारांत पुल्लिंग का कोई सा भी शब्द अगर हो तो उसका अर्थ हम कारक चिन्ह के आधार पर ही कर पाएंगे। जैसे अब हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इन शब्दों के अर्थ का पता आप लगाएंगे और बताएंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर मयूराय, मयूराय, इसका क्या अर्थ होगा आप बताएंगे। इसी तरीके से अश्वानाम वने वृक्षेषु इन शब्दों का
का अर्थ जो है क्या होगा, आप आसानी से पता लगा सकते हो अब कारक चिन्ह के आधार पर। जैसे मयूराय लिखा हुआ है तो बालकाय, रामाय, तो उसमें होती चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में कारक होगा संप्रदान, इसका अर्थ हो जाएगा के लिए। तो मयूराय शब्द का क्या अर्थ होगा, मोर के लिए। मयूराय का अर्थ क्या होगा, मोर के लिए। इसी प्रकार अश्वानाम है तो घोड़ों के लिए, अश्वानाम घोड़ों का, सॉरी घोड़ों का, क्योंकि यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति है काके की है। इसमें जैसे बालका नाम बालकस्य बालकयो बालका नाम, रामस्य रामयो रामा नाम, तो यहाँ पर अगर अश्वानाम अगर है तो इसका जो इंडिया अर्थ होगा वो हो जाएगा घोड़ों का। वने, वने का क्या अर्थ होगा, पता लगाओ देखिए, वने शब्द का क्या अर्थ होगा, तो वने शब्द का अर्थ होगा रामे रामे और रामेशु। इस प्रकार वने अगर है तो हो जाएगा वन में यानी जंगल, वन का अर्थ है जंगल, वन यानी जंगल। वृक्षेषु यानी पेड़ों पर, पेड़ों पर। तो यहाँ इस तरह से हम इसका पेड़ों पर क्यों आया, क्योंकि रामे रामेयो रामेशु, फले फलयोः फलेषु। तो यहाँ पर वृक्ष पुल्लिंग शब्द होता है, बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक है, में और पर इसके कारक चिन्ह है, इसलिए इसका अर्थ हो गया वृक्षेषु का पेड़ों पर। तो इस तरीके से हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपको ये बताया गया है। एक बार वीडियो पुनः देखें ताकि आपको अच्छे से ये याद हो सके। और मिलते हैं हम और किसी अगली कक्षा में किसी अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू।